जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाए। यात्रा के शुभारंभ के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और धार्मिक माहौल देखने को मिला। एक जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं, वो हमेशा ही विरोध करते हैं। एक सियासी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो इसका हमेशा विरोध करती है, वो वंदे मातरम के गायन का भी विरोध करती है। हर सनातन धर्म के जो भी कार्य होते हैं उसमें विरोध करती है। और जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है, हम पहली बार आए हैं, एमपी से हम आए हैं, हमें काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे मिला है। यहाँ पे जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं उसके लिए भी हम सभी इनको सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही पहली बार जो टनल खुल रहा है इस पहले जत्थे में, उसके लिए भी हम जम्मू कश्मीर सरकार और हमारी केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो कैसा दिख रहा है जम्मू कश्मीर और कितना बदला है जम्मू कश्मीर? काफ़ी डेवलपमेंट है। हम पहले आए थे उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। और इस बूढ़े अमरनाथ यात्रा के कारण यहाँ से लेके राजौरी पुंछ तक, जहाँ तक आप देखिए विकास की एक गाथा लिखी गई है और कई लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। तो आपको लगता है कि हालिया दिनों में जब 2025 में ये पहलगाम घटना हुई, मन में कोई भय था और ऑपरेशन सिंदूर हुआ पुंछ के इलाके में, आपने देखा कि कई सारे वहाँ के इलाकों को जो है पाकिस्तान ने जो है साजिश के तहत उनको निशाना बनाया, लोकल्स को निशाना बनाया। देखिए, हमको हमारी सरकार और जो हमारी मिलिट्री है, यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है उस पर पूरा भरोसा है। हम किसी भी आतंकवादी हमले से डरने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं ये जो जत्था है, पहला जत्था, इसमें सैकड़ों लोगों का हुजूम आया है। इस पहले जत्थे में हम बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा करेंगे और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है। हमले पहलगांव में हुए, पुंछ में हुए, इससे किसी यात्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज का युवा और सनातन संस्कृति के लोग जाग चुके हैं। हर यात्रा में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी बर्फानी यात्रा जो चल रही थी हमारे बाबा अमरनाथ की, वहाँ पे भी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है और इस यात्रा में भी हिस्सा लेते रहेंगे। जय श्री राम। मैम, आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए आप जा रही हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं हेमा शारदा गाजियाबाद से। आप क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर और मन में कुछ तरह का खुशी है? हाँ, यात्रा की तो खुशी है कि हम आते में दूसरी बार आ रहे हो यात्रा में और बहुत अच्छा लगता है बाबा चट्टानी के दर्शन करने में। और हमारी पूरी टीम आती बस से जाती है। बस एक चीज़ का दुख होता है कि अपने ही देश में अपने ही भगवान की दर्शन करने के लिए हमें इतनी सुरक्षा के साथ जाना पड़ता है। पर वो दिन भी आएगा कि जब सुरक्षा तो चलो होती है वो अपनी, लेकिन एक विशेष सुरक्षा ना हो और हम अपने भगवान की जो मतलब फ्रीली कर सके, मतलब इतने ताम झाम में, इतनी व्यवस्थाओं के साथ नहीं, जैसे हर नागरिक जाता है इस तरह से जाए। और इस तरह का बस थोड़ा सा दुख लगता है कि हमें सिक्योरिटी के बीच में जाना पड़ता है अपने देश के अंदर ही। आपको क्या लगता है कि जैसे का वातावरण यहाँ पर बदल रहा है जम्मू कश्मीर का, लेकिन कुछ लोग हैं जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की साजिशें रचते हैं, तो आपके लिए यहाँ से क्या संदेश है? बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और देश की किस तरह से सुख शांति के लिए मनोकामना कर रहे हैं? जैसे आपने अभी बोला कि यहाँ पर हाँ, हर जगह जो आप यहाँ की नहीं, वो तो हिंदुस्तान में हम कहीं पे भी देख लेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवस्थाएं खराब करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा जय चालू किया हमारे विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने ये यात्रा को चालू किया था। और आज ये है कि संगठन के साथ साथ और भी लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। और जिस तरह से यात्रा जब शुरू हुई थी 1995 में ऐसे सब, उसके हिसाब से अभी जो है संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और लोग भूल भी चुके थे मेरे ख्याल से कि भाई हमारे वहाँ पर बाबा चट्टानी भी हैं जिनके हमें दर्शन करने चाहिए थे। लेकिन अब देश धीरे जा रहा है। मैं तो पूरे देश से कहूँगी कि आएँ, अपने इस बाबा चट्टानी के दर्शनों के लिए आएँ और बहुत अधिक मात्रा में आए, अपने अपने प्रांत से बहुत अधिक संख्या लेके आएँ, जैसे कि हम अपने प्रांत से लेके आते हैं। धन्यवाद। और कोकटा, मैम कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से आई हूँ। आप राजस्थान से हैं। राम। आप बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। हाँ जी। किस तरह का माहौल है मन में? हमारे मन में, हमारे देखिए आप संघ के सभी सदस्यों को देखिए, उनमें कितना उत्साह है। जो हमारे मन में एक तरह का खौफ था ना कि हम जम्मू जाएंगे उधर, उसमें कि क्या पता कैसा माहौल होगा, बिल्कुल नहीं है। आके जो बिल्कुल डर और भय था ना, बिल्कुल नहीं है। हालांकि इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम अपने ही वतन से इधर आए, लगी नहीं रहा हम किसी चेंज स्टेट में आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो क्या पूरे विश्व को आप यहाँ से संदेश देना चाहते हैं? बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारी जो परंपरा है,
जिसको ये संस्कृति जीवित रख रही है, हमारा ये सनातन धर्म को जो इन्होंने आगे बढ़ाया, इससे और हम आगे बढ़े और हमेशा ही हमारी परंपराएं और हमारी संस्कृति को जीवित रखे। विश्व हिंदू परिषद से हम जुड़ के। कुछ लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं हाँ जी। आज भी देश भर में, कैसे देखती हैं? और दूसरा, जो वंदे मातरम का गायन ना करें, उसके लिए कैसा दंड होना चाहिए? क्यों नहीं करे? वंदे मातरम का क्यों नहीं करे गायन? करना चाहिए। अपना देश का गायन है, इसको बनाया गया है अपने देश की रक्षा के लिए, तो हमको करना चाहिए। क्यों नहीं करे अपन? बिल्कुल करना चाहिए। वंदे वंदे वंदे। हरी झंडी दे रहे हैं। जी, सो क्या संदेश है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, भारत को सांस्कृतिक रूप से विखंड करने की एक कोशिश विधर्मियों द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा 90 के दशक में की गई थी। उसको कंटेस्ट करते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ये यात्रा 2005 में शुरू की थी और आज मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नैरेटिव कायम करने की कोशिश की गई थी कि भारत की अखंडता पर हम हमला कर लेंगे, वो नैरेटिव इतने सारे जो यात्रियों का हजूम देख के आपको समझ आना चाहिए कि वो नैरेटिव खत्म हो चुका है। भारत सांस्कृतिक रूप से भी एक है और ये अखंड भारत की अवधारणा के प्रति हम सब की एक मैं कहता हूँ हम सब का एक नमन है। लेकिन आज भी कुछ लोग सनातन का अपमान हो, हिंदुओं का अपमान हो या फिर हिंदू विरोधी स्टेटमेंट्स को देना, कैसे दिखती है उसे विश्व हिंदू परिषद? देखिए, असुरी ताकतें तो सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी, त्रेता में थी, अभी तो कलयुग है। तो इस करके असुरी ताकतों से हम घबराएंगे नहीं, उनको कंटेस्ट करेंगे, उनको नेस्तनाबूद करेंगे। पूरे मुल्क को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से आज बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को शुरू करने? देखिए, सांस्कृतिक रूप से भारत जुड़ा हुआ है, उस जुड़ाव की झांकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। पूरे भारत से तीर्थयात्री यहाँ पर हैं और नंबर्स और लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं। भारत एक है, भारत अखंड है। धन्यवाद। प्रजापत, बजरंग दल, राष्ट्रीय संयोजक। क्या संदेश देना चाहेंगे? यात्रा का आगमन होने वाला है, कुछ ही समय बचा है। पूरे विश्व को जो आज लोग सनातन का अपमान करते हैं, उनके लिए यहाँ से क्या संदेश? आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। बहुत बड़ा उत्साह का दिन है क्योंकि इस यात्रा का पूरे देश भर से, जो बजरंग दल के द्वारा चलाई जाती है, पूरे देश भर से हमारे कार्यकर्ता और हिंदू समाज यात्रा का उत्साह से इंतजार करता है। इसलिए आज वो समय आ गया है कि अभी कुछ ही समय में यहाँ से माननीय उपराज्यपाल जी के द्वारा ये जत्था को रवाना किया जाएगा और बहुत उत्साह के साथ में लोग जयकारे लगा रहे हैं और देश भर से आए लोग सीमा पर दर्शन करने बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के जाने के लिए आतुर हैं। पूरे देश के लोगों को कहना चाहेंगे कि ये सनातन इतना मजबूत है कि हमारे पूरे देश भर में भगवान शंकर, भगवान कृष्ण ने आपस में जोड़ रखा है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का मंदिर हो, चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो, देश भर से प्रत्येक कोने में लोग पहुंचते हैं और ये मंदिर भी ऐसा स्थान पर उपस्थित है जो देश का अंतिम छोर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी सुरक्षा के दृष्टि से विरासत है। तो हिंदू समाज यहाँ आकर अपने आप को धन्य मानता है और यहाँ जो रहने वाले हिंदू समाज है 10%, 5%, 7%, वो जो स्वागत में जिस प्रकार से लगता है, एक आपस में सांस्कृतिक संबंध बनते हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास कि यहाँ कुछ भी होता है। जिस प्रकार पाक से प्रेरित ऑपरेशन सिंदूर के समय वहाँ गोलाबारी हुई थी तो पूरा देश उनके साथ खड़ा था, यही भावना हमेशा के लिए रहती है। लेकिन जो आज देश के अंदर वंदे मातरम का गायन का अपमान कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? हमने तो ये कहा है बजरंग दल के नाते कि वंदे मातरम नहीं बोलने वालों को देश बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक समय जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की जो विचारधारा है युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर राष्ट्रवाद ही इस देश का प्रत्येक व्यक्ति के मन की बात होगी और आने वाले समय को सबको मानना ही पड़ेगा क्योंकि इस देश की आत्मा है राष्ट्र। इस देश को राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे युवाओं ने बलिदान दिया है, अपना जीवन लगाया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।